सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई एम ऑल्सो टू गुड। सो ये है बट सावित्री का बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग। सो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस बार बट सावित्री के लिए मैंने कुछ भी पहले से प्रिपरेशन नहीं की थी। तो चलिए बताती हूँ कि इस बार मेरा चीज़ें कैसे मैनेज की मैंने सारी चीज़ें। तो चलिए आपको मैं सारी चीज़ें बताती हूँ। अपनी मतलब रियल फीलिंग्स जो इस बार थी, थोड़ा सा मिक्स मैच थी। तो चलिए वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज है बट सावित्री का व्रत और आई डोंट नो इंदौर में या मालवा में क्या बोलते हैं, बट हमारे तरफ बोलते हैं बट सावित्री। सो मुझे पहले से मतलब इतना ज़्यादा, हमेशा मैं हर फास्ट की बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा प्रिपरेशन करती हूँ। और इस बार पता नहीं क्या हुआ मेरे साथ कि मैं कुछ भी प्रिपरेशन नहीं कर पाई, इनफैक्ट कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं, दुखी नहीं होते हैं। एंड जो है उसमें जल्दी से बस व्रत करते हैं, व्रत की पूजा करते हैं। और ये भी कभी कभी सिचुएशंस लाइफ में आती हैं। सो चलो कोई बात नहीं, तो जैसा है उसमें प्रिपरेशन करते हैं। एंड मेरे पास एक साड़ी रखी हुई थी जो मुझे था कि मैं पहनूंगी किसी अच्छे फंक्शन पे, तो अच्छे मतलब नॉर्मल से ऐसे, तो उसको मैं, और वो न्यू है। सो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सी साड़ी की बात कर रही हूँ। सो ये है, सबसे पहले ये बैंगल्स है, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसके साथ क्या पहनूं, तो मैंने इसको निकाल लिया। एंड ये सब कुछ ना मतलब वो एक काम हुआ है, पांडे जी ने बोला था कि तुम बाद में चले जाना, बट मेरा था कि यार मुझे सुबह ही पूजा करनी है। एंड ये साड़ी है, एंड ये इसका ब्लाउज़ है। ये मैंने अलग से बनवाया है, ये मैंने अलग से कपड़े लेके इसको स्टिच कराया है। सो ये है। एंड आप देखते हैं कैसे रेडी होते हैं, क्या होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो दिमाग में आती जा रही हैं और जो मेरे पास नहीं है, तो देखते हैं कैसे वो सब मैं मैनेज करके पूरा करती हूँ। सो देखते हैं, थोड़ा बहुत सामान मैंने मोस्टली जो नारियल, फल, मीठा ये जो होता है वो भी मैंने मंगा तो लिया है पंडित जी से। मॉर्निंग में सुबह 6 बजे है तो मैंने मंगा तो लिया है। देखते हैं 6 बजे कहाँ क्या मिलता है। सो बस मैं नहा के जस्ट आ गई हूँ। एंड पूजा का जो भी थोड़ा सा मिनिमल से सामान होता है वो मैंने रख लिया है। अब चलिए आगे का देखते हैं, जल्दी से रेडी होते हैं, पूजा करके आते हैं, क्योंकि 9 बजे पंडित जी को ऑफिस निकलना है। सो मॉर्निंग में पूजा करते हैं, जो मैं हमेशा करती हूँ वो मैं रूटीन से करती हूँ। अब क्या कैसे होगा आई डोंट नो, बट करेंगे, अच्छे से करेंगे। सो गाइज़, दिस इज़ माई फाइनल लुक। मैं रेडी हो गई थी बट सावित्री की पूजा के लिए और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी, थोड़ा सा दुखी थी। बट पंडित जी ने मुझे, कहते हैं ना कि अगर आपके पास एक बहुत ही अच्छा पार्टनर होता है, वो कभी भी मतलब मुझे पंडित जी कभी भी दुखी नहीं होने देते, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं। इन एनी हाउ वो हर चीज़ें मैनेज कर देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आ गई थी, वो पता नहीं मॉर्निंग में कहाँ से मिला उनको सामान, आई डोंट नो, बट वो लेके आ गए थे। एंड फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे रंजीत बाबा पूजा करने के लिए। फिर उसके बाद चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको सारी चीज़ें। एंड मुझे साड़ी पहनना बहुत पसंद है, मतलब किसी भी फास्ट वगैरह में ना साड़ी ही पहनना मुझे पसंद है, कि ऐसे पूजा वगैरह हो तो उसमें साड़ी पहने। और यहाँ पे ही मैं हमेशा पूजा करती हूँ और बस हमेशा भगवान जी से प्रार्थना है कि मैं हमेशा इसी तरह अच्छे से सारी जितने भी व्रत, जितनी भी पूजा हैं, वो सब मैं अपने हस्बैंड के लिए करूँ। और यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था। सुबह सुबह आए थे हम लोग, रंजीत बाबा के दर्शन किए, आशीर्वाद लिया, और उसके बाद अब चलते हैं अंदर और अंदर पूजा की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं लास्ट ईयर भी मैंने दिखाया था आपको कि यहाँ पे मैं पूरा ऊपर सामान अच्छे से सजा देती हूँ। एंड उसके बाद ये है बट का पेड़। एंड बट का जो फल होता है वो पंडित जी वो बाहर से लेके आएंगे, क्योंकि इसमें ना पेड़ बस है अंदर एंड पत्ते नहीं दिखते इसमें। तो फिर यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से कलश वगैरह जलाया, जो भी मुझसे हो सका, जो भी मेरे पास सामान था ऑलमोस्ट मैंने उन्हीं सब में पूजा करने के लिए चीज़ें करी। एंड जो भी मेरे से सामान हो पाया, जैसे भी पूजा हो पाई, मैंने करने की कोशिश की। अभी मेरी पूजा को एंजॉय करो, जैसे भी मैंने पूजा की। और जो भी मेरे पास सुहाग का सामान था, जो मेन सामान होते हैं, चूड़ी, बिंदी, महावर, ये सारी चीज़ें, नारियल, मीठा, फल और चने की दाल, अगर आपके पास हो, अगर नहीं हो तो आप चने से भी आप कर सकते हो, चने से। एंड उसी सब से पूजा की। और मेनली होती है कथा। एंड जो अपन 12 फेरी लगाते हैं वो बट सावित्री में 12 फेरी लगा के करते हैं। तो अभी आपको मैं दिखाऊंगी कि वो भी कैसे करते हैं। एंड 12 बार ना मतलब वो धागा बना के उसको पहनते हैं, 12 बार ऐसे राउंड करके धागा बनाते हैं उसका माला। एंड उसको पहनते हैं, पहले बट भगवान को पहनाते हैं एंड उसके बाद उसको पहनते हैं। पहले मैंने बट का पूरा पेड़ की पूजा की बहुत अच्छे से, जो भी मुझसे हो पा रहा था। एक तो अकेले पूजा करने में बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा नहीं लगता है, बहुत
अलग सी फीलिंग आती है, बट कोई बात नहीं, अब तो मुझे आदत हो गई है। 6 ईयर्स से मैंने अकेले सारी चीज़ें की हैं ना, तो अब मुझे मतलब धीरे-धीरे करके ना मुझे लिटरली आदत हो गई है। बहुत मिस करती हूँ मैं इस टाइम पे अपने घर को, क्योंकि ऐसा होता है जो हमारे यहाँ के रिचुअल्स होते हैं वो बहुत अलग होते हैं, और जो यहाँ के सारे रिचुअल्स हैं वो बहुत अलग होते हैं। तो यहाँ पे मुझे किसी और के साथ पूजा करने में मज़ा भी नहीं आता। ऐसा लगता है कि यार काश मम्मा लोग होती या मैं अपने घर में होती, मैं अपने इन लॉज़ के साथ होती तो थोड़ा सा अच्छा होता। बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ मैं बहुत सारी चीज़ें, बट कोई बात नहीं, अब धीरे धीरे भगवान जी मुझे इतनी हिम्मत देते हैं कि मैं उनकी पूजा अकेले भी अच्छे से कर लेती हूँ, और बहुत अच्छा लगता है मुझे पूजा करना। लिटरली मैं इतना दिखावा नहीं करती हूँ, बट मुझे हाँ लिटरली पूजा करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब ऐसा लगता है हाँ मैं मन से जो भी करती हूँ, जैसा भी करती हूँ मन से करती हूँ। हाँ मेरा ये रहता है कि मैं थोड़ा सा भी करूँ ना, बट उस चीज़ को मैं मन से करती हूँ। अच्छे से मैंने नारियल वगैरह का भोग लगाया, उसके बाद जो श्रृंगार रहता है उसका मतलब उनको चढ़ाया, जो भी सारी चीज़ें थी। तो आपको टर्न वाइज आप देखते रहो आराम से, ये सारी चीज़ें की। एंड उसके बाद मैंने भोग लगाया, जो भी मीठा लेके आए थे पांडे जी, उन सब चीज़ों का भोग लगाया, फल फूल जो भी था वो उन सब चीज़ों का भोग लगाया। और मैंने ना बहुत ही सिंपल सा मिनिमल सा लुक रखा था, बिल्कुल भी अलग से कुछ भी नहीं किया था। नॉर्मल गर्मी थी तो इसलिए मैंने जूड़ा बना लिया था, क्योंकि मतलब हेयर स्टाइल तो करने का सुबह सुबह बिल्कुल भी टाइम नहीं था, क्योंकि पांडे जी को 9 o'clock ऑफिस निकलना होता है, तो इसलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो जैसे जो भी था उस हिसाब से मैंने पूजा की। एंड होप कि आप भी अच्छे से पूजा करते होगे, जो भी आपके यहाँ सारी चीज़ें होती होंगी। और हमारे यहाँ बोलते हैं कि अगर आप कोई भी ऐसा फास्ट करो तो आपको ना कोरा वस्त्र पहनना चाहिए, और ये ना जो धागा रहता है, ये मैं माला जिसको आप बोलते हैं, जिसमें 12 बार फेर के सूत से बनाते हैं इसको, तो ये तो मैं घर से बना के ले आई थी। एंड इसको आपको 12 दिन ऑलमोस्ट पहनना रहता है, या तो कुछ लोग गले में पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं। मैं पहले तो गले में पहन लेती हूँ, एंड देन उसके बाद मैं हाथ में पहन लेती हूँ कि आराम रहता है, मतलब गले में फंसता नहीं है। और आराम से सारी पूजा की। इसके बाद अब मैं ना मतलब जो बुक रहती है वो भी पढ़ूँगी। तो इसके बाद अब मैं ना फेरी लगा रही थी, और इसमें जो फेरी लगाते हैं ना, तो ऐसे लगाते हैं कि पूरा 12 बार ऐसे पेड़ को ऐसे राउंड राउंड करके लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि पेड़ पूरा जाली से कवर है, तो मैं जाली को भी पूरा लेके ऐसे राउंड राउंड करके पूरा लगा लेती हूँ, कि जो भी है यार अपने यहाँ जो भी जैसी सुविधा है वैसे हम लोग करने की प्रेफर करते हैं, करने की कोशिश करते हैं कि ये सारी चीज़ें हो जाए। एंड इसके बाद मैं अब बाकी आपको पूरा नहीं दिखाऊंगी, पर पूरी मैंने 12 फेरी लगाई। एंड बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे मुझे, मतलब इतना अच्छा लगता है मुझे यहाँ पे पूजा करके। यहाँ पे सुकून से आप पूजा कर लेते हो, यहाँ पे पूरा अच्छे से छाया है ना, तो अच्छे से आराम से पूजा हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं लगती है। यहाँ पे आराम से आप पूजा कर लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर उसके बाद हमने यहाँ नीचे बैठ के मैंने आराम से पूरी कथा की। कथा काफ़ी लंबी होती है इसकी, पर मैंने पूरी कथा की आराम से बैठ के। मैंने पूरी आसनी बिछा ली थी, उसके बाद आराम से बैठ के पूजा की, क्योंकि इजी रहता है कि आप आराम से वहीं पे बैठ के पूजा कर लो। घर में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कि घर में आओ फिर अलग से कथा करो, तो मैं वहीं पे डायरेक्ट आराम से बैठ के कथा कर लेती हूँ। फिर मैंने आरती वगैरह की आराम से पूरा अच्छे से, और यहाँ पर मुझे ना कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, मैं आराम से सारी चीज़ें कर लेती हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। आराम से अपना जितना भी मन करे, जितना भी देर तक। हाँ ये रहता है कि मैं बैठ के नहीं कर पाती हूँ, खड़े होकर मुझे करना पड़ता है, बैठ के सिर्फ मैं कथा करती हूँ। पर जहाँ पे जो जैसा चीज़ें रहें वहाँ पे आप उस हिसाब से सारी चीज़ें कर लो। और मैंने स्टार्टिंग से यहीं पे पूजा की है, तो अब मुझे यहीं पे अच्छा लगता है पूजा करना, मुझे और भी कहीं जाके पूजा करना अच्छा नहीं लगता। फिर यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से आरती की, मतलब जितने अच्छे से आप देख सकते हो उतने अच्छे से मैंने पूजा किया। मुझे मतलब लिटरली बताऊँ ना, मुझे ये सारी चीज़ें करने में बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है, अंदर से अच्छी फीलिंग्स आती हैं। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से फिर कपूर वगैरह जलाए, कपूर जला के फिर सारे मंत्र करके फिर सारी आरती वगैरह की। एंड पंडित जी मेरा मतलब पूरा वीडियो उन्होंने लिया। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके लाइफ में ना लाइफ पार्टनर अच्छा होता है ना, मुझसे ज़्यादा ना उनको क्रेज़ रहता है कि मैं तुम्हारे वीडियो शूट कर देता हूँ, इन सारी चीज़ें कर देता हूँ। मुझे बोलना भी नहीं पड़ता है कि आप कैसे करो क्या करो। अब इतना मतलब कहते हैं ना कि इतने टाइम से अब उनको इतना आइडिया हो गया ना कि मुझे क्या करना है कैसे करना है, तो वो कर देते हैं मतलब बहुत ईज़िली। अब मुझे कभी बोलना भी नहीं पड़ता कि लिटरली अगर मैं कभी भूल जाऊँ ना, तो उनको याद रहता है कि यहाँ पे शूट कर दूँ। मैं कभी कभी तो मना कर देती हूँ, नहीं मुझे ये शूट नहीं लेना है, ये वाले मतलब मूवमेंट को शूट में नहीं लेना है। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें की और मैंने देखा कि पांडे जी मतलब मेरे वीडियोज़ ले रहे हैं। फिर उसके बाद मैंने
आराम से सारे भगवान को, जितने भी भगवान होते हैं सबको आरती दी, चारों दिशाओं में आरती की, आरती उतारी, भगवान जी को प्रणाम किया बहुत अच्छे से भगवान को। और भगवान को मतलब बोलते हैं ना कि अच्छे से धन्यवाद किया हर चीज़ के लिए। उसके बाद ना यहाँ पे हम लोग यहाँ बोलते हैं जो चने रहते हैं उसको ना मतलब खाते नहीं हैं, उसको गटकते हैं मतलब पानी से ही। एंड जो बट का जो फल रहता है, बट के फल को 12 टुकड़ों में डिवाइड करके एंड देन 12 चने जो रहते हैं उनको खा मतलब गटकते हैं ऐसे। बहुत डिफ़िकल्ट रहता है बट हाँ करना होता है, तो किया हमने, बहुत अच्छे से किया। एंड थोड़ा डिफ़िकल्ट था बट हमने किया उसको। सारा मैंने हाथ में आराम से ले लिया था और मैं बहुत थोड़ा सा घबरा रही थी इसको करने के लिए, कि मैं और काउंट भी कर रही थी कि कम ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि 12 ही रहने चाहिए, जो चने होते हैं वो 12 रहने चाहिए और फल भी 12 रहने चाहिए। और एक बार में आपको इसको गटकना रहता है, मतलब गले के अंदर वो आपके चले जाए। एंड मैं बहुत डर रही थी। और इसके बाद इसको करने के बाद एंड इसको चबाना नहीं होता, इसको डायरेक्ट आपको गटकना रहता है। ये थोड़ा सा टास्केबल रहता है बट हो गया, इंसान कर लेता है। मैं अब इतने टाइम से करती हूँ। मेरा फेस देख सकते हो कि मेरा फेस कैसा हो गया था और गले से जाने में कैसा हालत हो जाती है, गले से नीचे उतरने में थोड़ा सा हालत ख़राब हो जाती है बट इट्स ओके, इट्स फाइन, हम लोग कर लेते हैं। कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत ये सब तपस्याएं हैं जो हम करते हैं अपने हस्बैंड के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए। और यहाँ पे मैं भगवान जी को मतलब कहते हैं भेंट लगाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे बट पेड़ की जो भेंट होती वो लगाया मैंने और फिर प्रणाम किया। और जो ये माला था वो मैंने पहन लिया। और इसके बाद मैं आज तो पूरा गले में पहनी रहूँगी, उसके बाद मैं उसको आराम से उतार के उसको हाथ में पहन लेती हूँ क्योंकि वो ईजी रहता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रणाम वगैरह किया और यहाँ पे अब मैं अपने टीका वगैरह लगाया, सब कुछ। भांडे जी यहाँ पे मेरा सारी वीडियोज़ वगैरह लेते रहते हैं ना, मुझे कभी कभी पता मैं ध्यान भी नहीं दे पाती हूँ कि एक्चुअल में वो मेरा वीडियो शूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आराम से गौरा मैया को टीका वगैरह करके उसके बाद अपने आराम से अच्छे से टीका वगैरह लगाया। और अब पांडे जी के भी टीका लगा देती हूँ। मैं वैसे भी डेली हमेशा पांडे जी के टीका लगा के भेजती हूँ उनको डेली, और मंदिर में हमेशा मैं ही उनके टीका लगाती हूँ। मुझे तिलक बहुत पसंद है उनके फेस में, मतलब लिटरली उनके फेस में तिलक बहुत अच्छा लगता है। और भगवान उनकी हमेशा रक्षा करें और बहुत दीर्घायु दे, स्वस्थ शरीर दे, उनको कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो, जीवन में कभी भी कोई दिक्कत ना हो। एंड फिर उसके बाद यहाँ पे ना मैं रक्षा सूत्र करने के बाद यहाँ पे ना हम लोग क्या ना उससे करते हैं, बिनमा होता है उससे करते हैं हवा, पर मेरे पास नहीं था। उसके बाद मैंने हाथ उससे ही हवा कर दी अपने पल्लू से ही। शाम को मेरे पास बहुत सारा काम था इसलिए मैं काम पे निकल गई, डायरेक्ट साड़ी वगैरह चेंज किया। एंड आज मुझे बहुत सारा काम था थोड़ा सा, तो मैं अपने काम के लिए निकल गई। आज मैं अकेले ही निकली थी। शाम को आने के बाद ये सारे लोग ना मेरे सामने ही वड़ा पाव खा रहे थे। मुझे इतनी गुस्सा आ रही थी बट क्या कर सकती हूँ, बट कोई बात नहीं, कल आके मैं खाऊंगी। एंड ये सारे लोग यहाँ पे बड़ा पाव एंजॉय कर रहे थे। फिर उसके बाद ये सब ने ना आइसक्रीम भी खाई, आइसक्रीम भी नहीं खाई मैंने ना वड़ा पाव खाया, बट कोई बात नहीं, बच्चे हैं सब लोग ने सब बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। इन सब ने वड़ा पाव, आइसक्रीम, और ये मुझे चिढ़ा रहा था अलग अलग तरीक़ों से कि तुम नहीं खा सकती बट आज मैं खा सकता हूँ। और यहाँ पे ना बहुत अच्छी अच्छी बेक समोसे की महक आ रही थी, बट मुझे फास्ट में ज़्यादा मतलब फ़ील नहीं होता ये सब सारी चीज़ें। और आप मुझे देख सकते हो मेरे एक दिन में 3-3 4-4 लुक हैं अलग अलग तरीके के। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे अपनी फेवरेट सी जगह पे बैठने के लिए। साईं भी पीछे आ रहा था, मैं, पांडे जी और मिशी थे एंड साईं अपना गाड़ी पे था। सो फिर उसके बाद हम सब ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और थोड़ा सा अच्छा फ़ील किया। थोड़ा सा जब बाहर निकल जाओ ना तो अच्छा फ़ील होता है, बाहर जब आप बैठो तो अच्छी वाली फीलिंग्स आती है। और मुझे ना जो नाइट राइड होती है ना वो मुझे बहुत पसंद है, वो मेरी फेवरेट है, मतलब वन ऑफ द फेवरेट है मेरी नाइट राइड। तो ये मतलब मेरी लाइफ की ना मैंडेटरी चीज़ है कि ये मुझे करना ही है, तो मेरा मूड फ्रेश हो जाता है। अगर मैं बाहर कहीं घूमने चली जाती हूँ ना कहीं पे, मतलब मुझे ऐसा नहीं रहता कि कहीं पे स्पेशल जगह पे जाना है, बस एक सड़क में जो ऐसे घूम के आ जाओ ना, वही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड फिर यहाँ पे हम लोग ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया, हम बैठे। और यहाँ पे ना आज पिंकिश मून करके आज कुछ था, तो ये बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। साईं ने मुझे बताया कि आज ऐसा कुछ मून आने वाला है, तो वो हम लोग ने देखा और बहुत ही प्यारा था, पिंक मून था समथिंग कुछ, तो वो हम लोग ने कैप्चर किया। और आज की मेरी बट सावित्री की सारी फ़ोटोज़ थी, होप कि आपको अच्छी
अच्छी लगी होंगी मेरी सारी फ़ोटोज़, और जो भी मैंने आपके साथ फ़ोटोज़, वीडियोज़, जो भी सारी चीज़ें शेयर करी होंगी, होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो सो डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, एंड कमेंट भी कर दिया करो, अच्छा लगता है मुझे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट, इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू, दिल से शुक्रिया। एंड लाइक करके जाना इस बार, ठीक है। बाय बाय।